नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पाठ 17वां विषयांक आचार्य चरकः भाग 1 देखेंगे। इन दवाइयों को देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या करवाने वाले हैं, पर सच कहूँ तो हमारे आधुनिक समाज की यही वास्तविकता है। नवजात शिशु से लेकर बूढ़े तक हर कोई इन दवाइयों पर ही निर्भर है। हमें लगता है यह हमारा जीवन बचा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्या हमने सोचा है इन दवाइयों को खाकर भविष्य में हमारी दशा कैसी होगी? हम अपना पूरा जीवन इन दवाइयों पर ही निर्भर रख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यह आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हम सब ने सिर्फ सुना ही है आजकल, या फिर कहीं पढ़ा होगा। क्या हमने इसका उपयोग किया है कभी? खुद ही सोचिएगा, कितने प्रतिशत लोग आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं। पर हम सब जानते हैं, प्राचीन काल से इन औषधियों ने मानव जीवन को बचाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने न जाने कितने वर्षों तक अध्ययन कर इन औषधियों का निर्माण किया है। तो आज हम ऐसे ही एक आयुर्वेदक आचार्य चरकः के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्होंने युगों युगों तक चलने वाले आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है। आचार्य चरकः, इसका हम संक्षिप्त पाठ परिचय लेंगे। प्राचीन भारत में विविध विद्या क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रदान करने वाले अनेक आचार्य हो गए हैं। उनमें से कई आचार्य अपने रचित ग्रंथों के रूप में आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्हीं आचार्यों में से एक आचार्य चरक हैं। आचार्य चरक आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान थे। उन्होंने औषधि विज्ञान की नींव डाली थी। अन्य विद्वानों की तरह उनके जीवन के विषय में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चरक संहिता नामक इस ग्रंथ को पढ़ना ही पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद शास्त्र के इस सुप्रसिद्ध विद्वान का परिचय प्राप्त करना है। उसी के साथ उनका एक उपदेश भी ग्रहण करने जैसा है। रोग विहीन शरीर सबसे मूल्यवान धन है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं किस तरह रोग रहित रह सकता है, यह भी जान लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आयुर्वेद एक वरदान। सच ही तो है, हम सभी प्राणियों के लिए आयुर्वेद यह एक वरदान है, जिसे हमारे देवों, ऋषियों, मुनियों ने बनाया है। साइंस कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए, परंतु साइंस से आगे भी किसी का नाम आता है तो वह है आयुर्वेदा का। तो अब हम इस पाठ को जानेंगे। चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य ख्रीस्तस्य प्रथम शताब्दा आयुर्वेदस्य महान पंडितः, अर्थात चरक नामक प्रसिद्ध आचार्य ईस्वी सन की पहली सदी में हुए आयुर्वेद के महान विद्वान थे। सः कनिष्क नृपतेः राजवेदः आसीत्। वे कनिष्क राजा के राजवेद थे। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। इस आचार्य का चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। आयुर्वेद के सबसे पुराने और विश्वविख्यात ग्रंथों में इसकी गिनती होती है। आगे जिस प्रकार हमने जाना कि आचार्य चरक की सुप्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है, जिसे विश्व भर में अलग अलग
भाषाओं में व्याख्यायित किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत है चरक संहिता वह गुजराती में है और उसके व्याख्याकार हैं वेद दयाल परमार। अब हम आगे देखेंगे। अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानं, निदानस्थानं, विमानस्थानं, शारीरस्थानं, इंद्रियस्थानं, चिकित्सास्थानं, कल्पस्थानं, सिद्धिस्थानं चेति अष्टो प्रकरणानि सन्ति। अर्थात इस ग्रंथ में सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान इस प्रकार के 8 प्रकरण हैं, जिन्हें हमने नीचे भी 8 अंकों में विभाजित करके लिखा हुआ है। आगे एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य विशुद्ध्युत्तर 100 अध्याय सन्ति। अर्थात इन सभी प्रकरणों में कुल 120 अध्याय हैं। आज हम अपना आचार्य चरक पाठ यही समाप्त करते हैं। बाकी का हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। अस्तु।